नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है रेहान जुनेजा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे देश भर में अगले 2 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा-सा निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मौसम की ऐसी अच्छी, सटीक और ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल रेहान वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और भी दर्शक हमारी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। मौसम की खबर जानने से पहले हम थोड़ा-सा टेम्परेचर के ऊपर नज़र डाल देते हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको बताने का रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ। इस मैप में टेम्परेचर नहीं शो करेगा। यहाँ पे खाली जो रेन का मतलब कि बारिश का ये पूरा मैप है। तो पहले हम टेम्परेचर के बारे में आपको बता देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आप उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में आज 2 तारीख को टेम्परेचर 2 मार्च को दिल्ली एनसीआर में 31 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो मतलब कि थोड़ा-सा 1-2 डिग्री की गिरावट दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है। 33 डिग्री के आसपास कई इलाकों में हरियाणा और जो उत्तर-पूर्वी राजस्थान के इलाके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में भी 29 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के आसपास पंजाब के भी कई इलाकों में टेम्परेचर अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी कि पश्चिमी यूपी के भाग हैं, जैसे कि बरेली, अलीगढ़ और जो संभल उसके आसपास के इलाके बिजनौर, इन इलाकों में भी 28 डिग्री से लेकर आगरा के बीच में 28 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के, आगरा में 31 डिग्री है, संभल यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश 28 डिग्री है और बिजनौर यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और दिल्ली एनसीआर में जो है 31 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। उसी तरह मध्य भारत की तरफ हम आते हैं, डबल अंदाजा बताया टेम्परेचर का। तो गुजरात में सबसे ज्यादा टेम्परेचर नजर आ रहे हैं। तो गुजरात में देखेंगे तो सूरत में अभी फिलहाल 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, जो कि आज सूरत में लगभग 35 डिग्री है और अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं। और अहमदाबाद में 34 डिग्री, वडोदरा में भी 34, सूरत में 35 और जो भावनगर में 32, जो जूनागढ़ है इसमें 33, जामनगर 31, गांधीधाम जो बड़े बड़ी सिटी है उसकी बात कर रहा हूँ, गांधीधाम 33, और जो उस वेरावल में तो 28 डिग्री के आसपास है, महसाना में 33 डिग्री के आसपास है, पालनपुर में 34 डिग्री के आसपास है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर देखा जाए मध्य भारत में तो इस समय सूरत में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का है। और कल की बात करते हैं तो कल भी तापमान में और ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना दिखाई पाने वाली है। कल टेम्परेचर सूरत में 37 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, अहमदाबाद में 36 डिग्री के आसपास रहेगा और सूरत में 37 डिग्री रहेगा। बाकी इलाकों में भी 34 से लेकर 35 के इलाकों बीच में कई इलाकों में टेम्परेचर गुजरात उसके आसपास के इलाकों में रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी 31 से लेकर 34-35 के बीच में मध्य प्रदेश में रहेंगे, 31 से लेकर 34-35-36 के बीच में राजस्थान के भी कई इलाकों में टेम्परेचर रहेंगे 3 तारीख को। इस प्रकार से 4 फरवरी को देंगे तो 4 फरवरी को भी टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। सूरत में जो है 38, माफ कीजिएगा, 35, 37, 38 के आसपास सूरत में रह सकते हैं, 38 डिग्री के आसपास। जबकि जो है अहमदाबाद में भी 37 के आसपास टेम्परेचर रहेंगे, सूरत में 38 रहेगा, जामनगर में 34, वेरावल में 33 और जो डिशा उत्तर गुजरात में 36 डिग्री के आसपास। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है गुजरात में। मध्य प्रदेश में भी 34 से लेकर 35 के बीच में, 36 के बीच में कई इलाकों में रहेंगे। राजस्थान में भी इस प्रकार से 35-36 के बीच में कई इलाकों में टेम्परेचर रहने की संभावना इस प्रकार से नजर आने वाली है। अब फिलहाल जो है 3 मार्च की ओर देश भर के मौसम पूर्वानुमान की ओर आते हैं। तो पहाड़ों से शुरुआत करेंगे। अब पहाड़ों पर गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दौर शुरू होने वाला है, तो 4 मार्च से शुरू होने वाला है। वैसे तो 3 मार्च की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पहाड़ों पर पहुंच सकता है। अभी फिलहाल पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, स्नोफॉल होगा और जो अब क्या होगा कि टेम्परेचर इतने ज़्यादा डाउन नहीं होंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे लेकिन टेम्परेचर में कोई भी ज़्यादा अब डाउन होने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर इसके आसपास ही रहेंगे, टेम्परेचर इसके तुलना बल्कि अब उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे अब तो। क्योंकि ये अब जो उत्तर वाली हवाएं चलेगी वो अब राहत वाली रहेंगी, यानी कि गर्मी रहेगी तो ये उत्तर से चलने वाली हवाएं थोड़ी सी भी ठंडी होगी तो गर्मी से आपको कुछ ना कुछ निजात मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। अब उल्टा होने वाला है। तो अब 3 मार्च की बात करते हैं तो पहाड़ों से शुरुआत करेंगे। तो पहाड़ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूर थोड़ा सा नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि इस प्रकार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि ये जो देख रहे हैं पश्चिमी गड़बड़ी, यहाँ से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नजर आने वाला है। तो इस प्रकार से 3 तारीख की रात को पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो सकता है, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ पर। और जो बाकी 3 तारीख को खास संभावना नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रात को पहुंचेगा। हिमाचल उत्तराखंड में खास संभावना नहीं रहेगी। उत्तर भारत में भी मौसम साफ रहेगा, गर्मी रहेगी। टेम्परेचर का आपको बता दिया है, गर्मी यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई पाने वाली है। इस प्रकार से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान में इस प्रकार से टेम्परेचर रहने की संभावना दिखाई पाने वाली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में इन इलाकों में देखेंगे तो इन इलाकों में मौसम साफ रहेगा। अरब सागर में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लगभग यहाँ पे आसपास था, तो अब ये लगभग समाप्ति की ओर खत्म हो चुका है। अब धूल बादल नजर आ रहे हैं ये, लेकिन इसमें कोई मौसम फिट नहीं है। तो फिलहाल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये इलाके लगभग साफ रहेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार
यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, ये इलाके भी लगभग साफ रहेंगे। यहाँ पे दिन के टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे भी फिलहाल है वो गर्मी की शुरुआत हो सकती है और मौसम लगभग यहाँ पे ड्राई शुष्क और साफ रहने की संभावना हमें दिखाई पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से हमने पूरी भारत का कवर किया है मौसम। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम, मध्य प्रदेश में बादल रह सकते हैं, छुटपुट बारिश और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, ये टपका कर रहा हूँ, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी इलाकों में बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना भी दे सकते हैं। तो ये हमने पूर्वोत्तर राज्यों की बात की। अब पश्चिमी घाट की ओर आते हैं तो पश्चिमी घाट की ओर हम आते हैं तो पश्चिमी घाट पे देखेंगे तो पश्चिमी घाट पे मुंबई से लेकर तो गोवा के बीच में तो खास वेदर की संभावना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में थोड़े से बादल रहने की संभावना है और केरल के कई इलाकों में ये जो कोचीन आसपास है यहाँ पे आप देख सकते हैं बादल है तो हल्के फुल्के बादल छाएंगे और छुटपुट बूंदाबांदी या मेघगर्जना दे सकते हैं, लेकिन कोई खास यानी कि स्ट्रॉन्ग वेदर की कोई यहाँ पे संभावना अभी फिलहाल हमें संभव नजर नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से केरल का मौसम रहेगा। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में भी बादल रहेंगे लेकिन कोई खास उम्मीदें आपको नजर नहीं आएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ राज्यों में भी संभावना नजर नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से 3 मार्च को मौसम रहेगा। अब हम 4 मार्च की ओर आते हैं तो 4 मार्च की ओर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है 4 मार्च को और पहाड़ों पर स्नोफॉल दे सकता है। 4 और 5 मार्च को यहाँ पे पहाड़ों पर जो है कई इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर तेज स्नोफॉल दे सकते हैं। एक के बाद एक डिस्टर्बेंस है कि फिलहाल 4 मार्च को देखेंगे तो पहाड़ों पर तेज स्नोफॉल होगा। जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों पर, लेह लद्दाख वगैरह में भी बादल आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ऊंचे पहाड़ों के इलाकों में हल्का स्नोफॉल होगा। हिमाचल और उत्तराखंड में फिलहाल 4 तारीख को इसका स्नोफॉल नहीं होगा, 5 तारीख को भी ये स्नोफॉल नहीं दे पाएगा क्योंकि अपेक्षाकृत आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी वो उत्तर की ओर थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, जिसके हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सभी इलाके साफ रहेंगे। मध्य भारत में पूरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब लगभग साफ रहेंगे। और थोड़ा सा जल्दी पता नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे भी मौसम साफ रहेगा। और बिहार, झारखंड, गंगा, पश्चिम बंगाल में भी खास संभावना नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 31 से लेकर 35 डिग्री के आसपास के इलाकों में रह सकते हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे छुटपुट बारिश होगी, बाकी इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में खाली बादल रह सकते हैं, लेकिन कोई खास उम्मीद यहाँ पे आपको संभव नजर नहीं आने वाली है। पश्चिमी घाट की ओर आते हैं तो पश्चिमी घाट पे 4 मार्च को देंगे तो मुंबई से लेकर गोवा के बीच में, खास अलीबाग के बीच में, मुंबई गोवा के बीच में खास संभावना नहीं रहेगी। कोस्टल कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरला में जो है, केरल में देखेंगे तो केरल में हल्की वर्षा के इलाकों में संभावना रह सकती है। कर्नाटक में खास संभावना नहीं है। ये जो इलाके यहाँ पे छुटपुट बारिश होने की संभावना दिखाई पाने वाली है और इस प्रकार से पूरे देश भर में, श्रीलंका में भी छुटपुट बारिश हो सकती है। तो इस प्रकार से पूरे देश भर में 3 और 4 मार्च को मौसम रहने की संभावना हमें दिखाई पाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहेगा। आने वाले दिनों में जो है कई सारे अपडेट आने वाले जो गर्मी के बारे में और जो दक्षिण पश्चिम मौसम के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो इसके लिए जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल के देश भर के मौसम पूर्वानुमान के साथ। धन्यवाद।